हाय गाइस, वेलकम टू रॉयल की स्टडी। आज का हमारा टॉपिक परसेंटेज के पार्ट 9 से है। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक का वीडियो बना चुके हैं, जो कि पूरा बेसिक से बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, जिनका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और यह परसेंटेज का पार्ट 9 है। और इस तरह से यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है। जो कि हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, यह क्वेश्चन हम हमेशा पूछा जाता है। यह जो क्वेश्चन है, यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हमारे 900 सब्सक्राइब हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी और 100 सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 1K हो जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? देखिए, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले थ्योरी में चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपको थ्योरी बताएंगे, जो थ्योरी थोड़ा सा 2-3 मिनट लेट लगेगा, ठीक है, मतलब समझाने में। उसके बाद जैसे ही आप थ्योरी समझ जाइएगा, उसके बाद सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका आंसर सेकंडों में बनाइएगा। सिर्फ सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, ठीक है। थ्योरी में हम आपको बहुत ही डिटेल से पूरा बेसिक से बताएंगे कि किस तरह बनता है थ्योरी में, ठीक है। उसके थ्योरी जैसे समझा देंगे, वैसे इस क्वेश्चन को आप लोग सेकंडों में सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम थ्योरी देखते हैं। तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न के कुछ थ्योरी को देखते हैं, ठीक है। तो थ्योरी को देखने के बाद हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे, तो हम लोग को बहुत ही जल्दी में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी को जान लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, तो इसमें क्या होगा कि आपको या तो गांव की जनसंख्या दिया जाएगा, या तो कस्बे की जनसंख्या दिया जाएगा, या तो शहर की जनसंख्या दिया जाएगा, या तो नगर की जनसंख्या दिया जाएगा, ठीक है। मेनली यही यही जनसंख्या की बात किया जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। या तो गांव, या तो कस्बे, या तो शहर, या फिर नगर की। तो मान लेते हैं कोई गांव की जनसंख्या 1000 है, ठीक है। मान लेते हैं कोई गांव की जनसंख्या 1000 है, ठीक है। और थोड़ा मेरा तबीयत खराब है, ठीक है, तो थोड़ा मेरा वॉइस अलग तरह का आएगा, ठीक है। तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि 2-3 दिन से मेरा तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न के लिए या तो गांव दिया जाएगा, या तो गांव की जनसंख्या, या तो कस्बे की जनसंख्या, या तो शहर की जनसंख्या, या तो नगर की जनसंख्या दिया जाएगा, ठीक है। और जो जनसंख्या मान लेते हैं, जनसंख्या कितना है? 1000 है, ठीक है। और इसमें क्या बोला जाएगा कि प्रति वर्ष, ठीक है। इसमें प्रति वर्ष या तो वृद्धि बोला जाएगा, या तो कमी बोला जाएगा, ठीक है। प्रति वर्ष कुछ परसेंट की वृद्धि बोला जाएगा और कुछ परसेंट की कमी बोला जाएगा। तो क्वेश्चन में अधिकतर वृद्धि का ही क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे किसी गांव की जनसंख्या 1000 है, ठीक है। तो 1000 जनसंख्या है, और इसमें प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष 10% से वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? वृद्धि, ठीक है। या तो आपको वृद्धि दिया जाएगा, या तो आपको कमी दिया जाएगा, कि 10% की कमी हो रहा है, या फिर 10% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर यही सभी हो सकता है कि 5% की वृद्धि, 5% की कमी, 2% की वृद्धि, 2% की कमी, 20% की वृद्धि, या फिर 20% की कमी, ठीक है। तो वृद्धि और कमी हम लोग को सिर्फ देखना है क्या, कि या तो ये कि प्रति वर्ष कितना वृद्धि हो रहा है और कितना कमी हो रहा है। अगर आपको वृद्धि दिया जाएगा कि 10% की वृद्धि, ठीक है, मान लेते हैं कि 10% की वृद्धि हो रहा है प्रति वर्ष। तो अगर 10% की वृद्धि हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 110/100। 110/100 क्यों लिखे? क्योंकि 10% की वृद्धि हो रहा है, और प्रतिशत के लिए 100 लिखे नीचे, ठीक है। तो 10% की वृद्धि मतलब 100 में 10 जोड़ना है, ठीक है। वृद्धि होगा तो 100 में 10 जोड़ना है, और अगर कमी होगा तो 100 में 10 घटाना है, ठीक। फिर से सुनिए, कि अगर वृद्धि होगा तो 100 में जितना बोला जाएगा उतना जोड़ना है। अगर यहाँ पर दिया गया है कि 10% की वृद्धि हो रहा है, तो हम लोग 100 में 10 जोड़ना है। अगर बोला जाएगा क्या कि 5% की वृद्धि हो रहा है, तो 100 में 5 जोड़ना है, तो 105 हो जाएगा। अगर बोला जाएगा कि 20% की वृद्धि हो रहा है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि 10% की वृद्धि हो रहा है, तो हम लोग 110/100 लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 10% की कमी बोलता, तो हम लोग 90। अगर यहाँ पर 10% की अगर कमी बोलता, ठीक है, 10% की अगर कमी बोलता, तो हम लोग क्या लिखते? 90। 100 में घटा लेते 10, क्योंकि कमी बोलेगा तो 100 में घटा लेना है, ठीक है। और अगर वृद्धि बोलेगा तो 100 में जितना वृद्धि बोलेगा उतना जोड़ लेना है, और अगर कमी बोलेगा तो 100 में जितना होगा उतना घटा लेना है। तो देखिए, यहाँ पर अगर 10% की कमी बोलता है, तो 100 90/100 लिखते, क्योंकि 100 90 में घटा लेते, ठीक है। 90 में 10% घटा लेते, तो 100 में 10% घटा लेते तो 90 आ जाता, ठीक। तो 90/100, 100 किस लिए लिखे? क्योंकि प्रतिशत के लिए हम लोग 100 लिखते हैं नीचे, ठीक है।
परसेंटेज जैसे ही हटाएंगे तो नीचे क्या बैठेगा, 100 बैठेगा। ठीक है, जो हम आगे पढ़ा चुके हैं पूरा बेसिक से, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए, तो क्वेश्चन क्या है कि किसी गांव में 1000 जनसंख्या है, वो प्रति वर्ष 10% से वृद्धि हो रहा है। मान लेते हैं 10% से वृद्धि हो रहा है, हम लोग वृद्धि वाले से क्वेश्चन से चलते हैं पहले। ठीक है, तो 10% की वृद्धि हो रहा है मतलब 110/100। ठीक है, 10% की वृद्धि मतलब 110/100। उसके बाद इसमें बोला जाएगा कि या तो आपको 2 वर्ष बाद या फिर 2 वर्ष पूर्व बोला जाएगा, या तो आपको 2 वर्ष बाद बोला जाएगा। ठीक है, या तो आपको 2 वर्ष पूर्व बोला जाएगा। 2 वर्ष पूर्व, पूर्व को कभी कभी पहले भी बोला जाता है। ठीक है, पहले, पहले का मतलब भी पूर्व ही होता है। ठीक है, तो अगर 2 वर्ष बाद बोला जाएगा कि किसी गांव की जनसंख्या 1000 है। ठीक है, किसी गांव की जनसंख्या 1000 है, प्रति वर्ष 10% से वृद्धि हो रही है। ठीक है, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा। अगर बाद बोला जाएगा तो सेम टू सेम इसको लिख देना है। क्या लिखना है, पहले देखिए, यहाँ जितना जनसंख्या दिया जाएगा उस जनसंख्या को पहले लिख देना है। ठीक, इंटू कर देना है, और 2 वर्ष बाद बोला है मतलब सेम टू सेम। देखिए 10% की वृद्धि हो रहा है तो 10% की वृद्धि 2 बार लिखना है। अगर दो वर्ष बोलेगा तो 2 बार लिखना है, 3 वर्ष बोलेगा तो 3 बार से लिखना है। तो इसमें कितना बोला गया कि 2 वर्ष बाद कितना होगा, तो इसको 2 बार लिख देना है। तो 110/100, ठीक, इंटू 110/100। ठीक, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, और अगर 2 वर्ष पूर्व बोलता, ठीक है, क्वेश्चन में अगर बोलता है कि किसी गांव में 1000 जनसंख्या है जो प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रहा है, लेकिन 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, या फिर 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी। अगर ऐसे क्वेश्चन बोला जाता है तो हम लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ इसको पलट देते। देखिए जनसंख्या जितना है 1000, तो 1000 जनसंख्या हम लोग लिख देंगे। ठीक, इंटू गुना कर देंगे, और 2 वर्ष पूर्व मतलब हमको 2 बार लिखना है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, पलट देना है, सिर्फ पलट देना है। क्या करना है, देखिए 110/100 है ना, तो हम लोग यहाँ पर बाद बोलेगा तो 110/100 ही लिखेंगे, लेकिन अगर पूर्व बोलेगा तो ये इसको पलट के लिखना है। कैसे लिखना है कि 100 ऊपर चला जाएगा और 110 नीचे आ जाएगा। ठीक, 100 ऊपर चला जाएगा और फिर 110 नीचे आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप थोड़ा सा और वीडियो को स्किप करके आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तो क्वेश्चन में आपको इसी तरह से हम बताएंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए फिर से थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जैसे कोई गांव, कस्बे या शहर या नगर आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ जनसंख्या दिया जाएगा और बोला जाएगा कि प्रति वर्ष या तो वृद्धि बोला जाएगा या तो कमी बोला जाएगा। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रहा है, यही हमको हम अभी जानना है। ठीक है, कि 10% की वृद्धि हो रहा है, तो 10% की वृद्धि मतलब 110/100। ठीक, प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे, और इसमें क्वेश्चन में 2 तरह का बोला जाएगा, या तो 2 वर्ष बाद बोला जाएगा या तो 2 वर्ष पहले बोला जाएगा। ठीक, 2 वर्ष बाद बोला जाएगा तो जैसे हम लोग इसको लिखें, तो जनसंख्या को पहले लिख लेंगे और गुना करके जितना 2 वर्ष बोलेगा तो 2 बार इसको लिख देना, 3 वर्ष बोलेगा तो 3 बार इसको लिख देना। ठीक है, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, और अगर 2 वर्ष पूर्व बोलता तो जनसंख्या को लिख लेते हैं। ठीक है, जनसंख्या को लिख लेते हैं, इंटू करते हैं, उसके बाद पूर्व बोलता तो सिर्फ पलट देते, इसको क्या करते, इसको पलट देते। देखिए इसमें पलटे नहीं, क्योंकि 2 वर्ष बाद बोला गया है। ठीक है, अब 2 वर्ष बाद बोलेगा तो पलटना नहीं है। अगर 2 वर्ष पहले बोलता, पहले 2 वर्ष 3 वर्ष जितना पहले बोलेगा उतना बार हमको पलट के लिखना है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या क्या होगी। देखिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 2 वर्ष बाद। ठीक है, इसमें 2 वर्ष बाद बोला गया, तो देखिए अगर 2 वर्ष बाद बोला जाएगा, क्या बोला गया है कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद बोला गया, और कितनी की वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है मतलब 105, 105/100, प्रतिशत के लिए 100, और दो वर्ष बाद बोला गया मतलब 2 बार लिखना है। 2 वर्ष बाद बोला गया मतलब 2 बार लिखना है, 105/100। ठीक, यही लिखना है। और देखिए इसमें जनसंख्या दिया गया क्या कि किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। तो 5% की वृद्धि मतलब 105/100 इंटू 105/100। 2 बार किस लिए लिखे, क्योंकि इसमें 2 वर्ष के बाद। ठीक है, इसमें 2 वर्ष के बाद बोला गया, 2 वर्ष के बाद बोला है तो सेम टू सेम लिख देना है। ठीक है, देखिए पहले जनसंख्या को लिख लेना है, जनसंख्या जितना दिया गया है 800, इसमें जनसंख्या दिया गया था, किसी गांव की जनसंख्या कितना था 800, तो 800 का 800 लिख दिए। ठीक, और इसमें 2 वर्ष बाद बोला गया था तो इसी को 2 बार लिख देना है, 105/100 इंटू 105
बटे 100। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब अलग अलग तरह का कटते हैं। ठीक है, तो आप इसको काटिए, इसका आंसर आ जाएगा तुरंत। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0। अब देखिए 2 का टेबल में 8 भी जाता है, 2 का टेबल में 100 भी जाता है। तो 2 का टेबल में 8 जाता है कितना बार में? 4 बार में। ठीक है, 2 का टेबल में 100 जाता है 50 बार में। 2 का टेबल में 4 जाएगा 2 बार में, और 2 का टेबल में ये जाएगा 25 बार में। ठीक है, अगर हम 5 का टेबल में काटने खोजेंगे, ठीक है, अगर 5 का टेबल में करेंगे तो ये जाएगा 21 बार में। ठीक है, और ये जाएगा आपका 5 25 5 बार में। अब फिर 5 का टेबल में 105 जाता है कितना बार में? 21 बार में। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या क्या बच गया, थोड़ा सा लिख लेते हैं। दो यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर 21 इंटू 21 बचा है। ठीक है, 21 इंटू 21 बचा है। अब इसको दो करते हैं। ठीक है, और 21 को 21 से अगर गुना कीजिएगा, 21 को 21 से अगर गुना कीजिएगा तो 441 आता है। ठीक है, क्योंकि 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। अब 441 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 882। ठीक है, 882 आएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या कि देखिए इसमें 2 वर्ष बाद बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या है। तो 2 वर्ष बाद की और कितना का वृद्धि हो रहा था? तो 5% की वृद्धि हो रही थी। तो 5% की वृद्धि हो रही थी, इसका मतलब 105/100। ठीक है, 105/100, और 2 वर्ष बाद बोला था इसलिए हम लोग 2 बार लिखे। तो इसी को बनाने के लिए देखिए जनसंख्या जितना दिया जाएगा उतना को पहले लिखना है। जनसंख्या इसमें 800 दिया गया था तो 800 को लिखिए, और 2 वर्ष बाद बोला गया था तो सेम टू सेम लिख दिए। अगर 2 वर्ष पूर्व बोला जाता तो इसको सिर्फ पलट के यहाँ पे लिख देना था, बस सिर्फ पलट के लिए। इसमें अगर 2 वर्ष पूर्व बोलता है क्वेश्चन में, 2 वर्ष पूर्व, तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ 100 ऊपर चल जाता, 105 नीचे आ जाता, इसको सोल्व कर देते, हम लोग का आंसर आ जाता। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि किसी शहर की जनसंख्या 2000 है। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या 2000 है तथा इसमें प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? ठीक, तो देखिए इसमें क्या बोला गया कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, बाद बोला गया। तो 2 वर्ष बाद बोला गया, तो 2 वर्ष बाद के लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि 2 वर्ष बाद बोला गया। ठीक है, 2 वर्ष बाद बोला गया, और जनसंख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है? तो देखिए इसमें वृद्धि बोला गया कि 10% की दर से वृद्धि हो रही है। तो 10% की दर से वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 100 में 10 जोड़ देना है, तो कितना होगा? 110/100। और 2 वर्ष बाद बोला है मतलब 2 बार लिखना है, तो कितना होगा? 110/100। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? देखिए इसमें क्या बोला गया कि किसी शहर की जनसंख्या 2000 है, तो किसी शहर की जनसंख्या कितनी है? 2000 है, तो 2000 लिख देते हैं। ठीक, और 10% की दर से वृद्धि हो रहा था, 10% की दर से वृद्धि हो रहा था। ठीक है, तो 110/100 लिख लिए थे। उसके बाद 2 वर्ष बाद बोला गया था, 2 वर्ष बाद बोला गया था मतलब 110/100 2 बार लिख देना है। ठीक, इतना भी तो समझ गए। उसके बाद क्या कि 2 वर्ष बाद बोला गया था, तो बाद के लिए सेम टू सेम रहने देना है, और अगर पूर्व बोलता तो इसको पलट के लिख देते। पूर्व बोलता तो 100 ऊपर चला जाता और 110 नीचे आ जाता, लेकिन इसमें बाद बोला गया तो यही सेम रहेगा। 110/100 इंटू 110/100। ठीक, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं कि 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, इसका डबल जीरो और इसका डबल जीरो। अब 20 का 20 रहने देते हैं, और 11 को अगर 11 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। ठीक है, अब इसको 20 से 121 को अगर 20 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 2420। ठीक है, 2420 इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए कितना शॉर्ट में आंसर बन गया, एकदम सेकंडों में आंसर बन गया। ठीक है, सिर्फ हम लोग को थ्योरी में थोड़ा सा लेट लगता है, बाकी क्वेश्चन जो है वो सेकंडों में बन जाता है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसी गांव की जनसंख्या 12,100 है तथा इसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी? ठीक है, इसमें जो जनसंख्या टोटल है वो है 12,100। ठीक है, टोटल जनसंख्या कितना है? 12,100, और इसमें जो है वो प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। और तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी? ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले अगर पूछा गया है, 2 वर्ष पहले। ठीक है, इसमें बाद नहीं बोला गया, इसमें बोला गया है पहले, और कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 10%।
तो 10% की वृद्धि हो रही है, मतलब 110/100 होगा। ठीक है, 110/100 ये तो समझ में आ गया कि 110/100 होगा। लेकिन इसमें पहले बोला गया है, तो पहले बोला गया मतलब प्लस देना है, तो कितना लिखेंगे कि 100 ऊपर चला जाएगा और 110 नीचे आ जाएगा। और 2 बार बोला गया तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, 100 ऊपर जाएगा और 110 नीचे आएगा। क्यों 110 नीचे आया? क्योंकि देखिए इसमें पहले बोला गया था। ठीक है, इसमें पहले बोला गया था। देखिए 10% की वृद्धि हो रहा था, तो हम लोग 10% की वृद्धि हो रहा है मतलब 110/100। ठीक, इतना तो हम लोग को लिखना था। लेकिन 2 वर्ष पहले बोला गया था तो पलट के लिखना है। ठीक है, 2 वर्ष पहले बोला है तो पलट के लिखना है। अगर बाद बोलता तो 110/100 ही लिखते हैं। ठीक है, और इसमें कितना जनसंख्या कितना दिया गया, 12,100। टोटल जनसंख्या है हम लोग को 12,100 इंटू 2 वर्ष बोला गया तो 2 बार इसी को लिख लीजिए, 100/110 नीचे, और पहले बोला गया था इसीलिए हम लोग नीचे लिखे। ठीक है, 100/110। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा तुरंत। तो 1010 ठीक है। 11 का टेबल में 121 जो आता है वो आता है 11 बार में। कितने बार में आता है? 11 बार में। और यहाँ डबल जीरो है तो यहाँ का डबल जीरो हो गया, मतलब 1100 हो गया। और यहाँ 11 बचा हुआ, 11 का टेबल में 11 जो आता है वो आता है एक बार में। ठीक, एक बार में। और यहाँ डबल जीरो बचा हुआ तो डबल जीरो मतलब 100। ठीक है, तो टोटल कितना बचा यहाँ पर बचा 100। ठीक, यहाँ बचा आपका 10 और यहाँ भी बचा आपका 10। ठीक है, अब टोटल का हम लोग को गुना कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग का आंसर आ जाएगा 1 1 2 3 4 40। ठीक, तो इतना हम लोग का आंसर आ गया 10,000। ठीक है, हम लोग का आंसर कितना आ गया 10,000। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला गया था कि क्वेश्चन बोला गया था कि किसी गांव की जनसंख्या 12,100 है तथा इसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितना थी तब। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले बोला गया था तो हम लोग पलट के लिखेंगे, क्योंकि देखिए 10% की वृद्धि हो रही है तो समझ गए कि 110/100 होगा। लेकिन 2 वर्ष पहले बोला गया था इसीलिए 2 बार हम लोग पलट के लिख दिए। तो 100 ऊपर लिख दिए, 110 नीचे हो गया, इंटू 100 ऊपर हो गया, 110 नीचे हो गया। ठीक है, और टोटल जनसंख्या जो था, गांव की जनसंख्या 12,100 था तो 12,100 यहाँ पर लिख दिए। ठीक, उसके बाद जितना जितना बार बोला जाएगा, यहाँ 2 वर्ष बोला गया था इसीलिए हम लोग 2 बार लिखेंगे। यहाँ अगर 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष जितना बोला जाएगा उतना हम लोग को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको सोल्व कर देगा। ठीक है, सेकेंड रो में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक कस्बे की जनसंख्या 10% दर से घटती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4,000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया, बाकी क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन क्या बोला गया कि एक कस्बे की जनसंख्या 10% दर से घट रही है। घट रही है मतलब कमी हो रही है। 10% की घट रही है तो मतलब 90 होगा। 100 में 10% घटा लेंगे तो 90% होगा। ठीक है, यदि वर्तमान में जनसंख्या 4,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगा। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद बोला गया तो हम लोग जानते हैं यहाँ पहले सबसे पहले क्या करेंगे 2 वर्ष बाद। ठीक है, 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद मतलब देखिए 10% की दर से घट रही है, मतलब 10% घटा देना है 100 में। तो 100 में अगर 10% घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिशत के लिए नीचे क्या लिखेंगे 100। ठीक है, तो 90/100। और इसको 2 बार हम क्यों लिखें, क्योंकि 2 वर्ष बाद बोला था। इसमें 3 वर्ष बाद बोलता तो हम लोग 3 बार लिखते। ठीक है, इसको 3 बार लिखते हैं, 90/100 हम लोग 3 बार लिखते हैं। देखिए इसमें 2 वर्ष बाद बोला तो हम लोग 2 बार लिखे। इसमें अगर पूर्व बोलता तो हम लोग पलट के लिखते हैं, लेकिन इसमें पूर्व नहीं बोला गया है। ठीक है, अब हम लोग को टोटल जनसंख्या कितना दिया गया 4,000। टोटल जनसंख्या है 4,000। अब 4,000 में कितने 2 वर्ष बाद बोला गया तो इसी को लिख दीजिए आप 90/100 इंटू 90/100। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, 1010 ठीक है, इसका डबल जीरो और इसका डबल जीरो। ठीक, आपका क्या बच गया 40 बच गया, और यहाँ 9 और यहाँ 9 बच गया, 9 9 81। ठीक, अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 3,240 आंसर आएगा। ठीक है, 3,240 आंसर आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या था कि एक कस्बे की जनसंख्या 10% दर से घटती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4,000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो इससे सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो हमेशा एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो तो हमेशा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और यह आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि किसी नगर की जनसंख्या 13,230 है। किसी नगर की जनसंख्या
13,230 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या थी? 2 वर्ष पूर्व पूछा गया, मतलब 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी, ठीक है। इसका जो है 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है मतलब 105/100 यही होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला गया, पूर्व बोला गया, 2 वर्ष पूर्व, ठीक है। क्या बोला गया, 2 वर्ष पूर्व बोला गया। तो 2 वर्ष पूर्व मतलब क्या करना है कि इसको पलट के लिखना है, तो 100 ऊपर रहेगा और 105 नीचे आएगा, ठीक है। 100 ऊपर रहेगा और 105 नीचे आएगा, ठीक। 2 वर्ष पूर्व बोला गया इसलिए हम लोग 2 बार लिखे और उसको पलट के लिखे क्योंकि पूर्व बोला गया था, पूर्व मतलब पहले, तो पलट दिए इसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग को टोटल जनसंख्या कितना था, तो जनसंख्या था 13,230, ठीक है। जनसंख्या कितना था, 13,230। अब इसमें क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। इसका आंसर सेकंडों में आ जाएगा, सिर्फ आपको काटने में देरी जितना लगेगा, ठीक है। अब देखिए इतना को हम लोग सोल्व करते हैं और आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 का टेबल में 100 भी कटता है, 5 का टेबल में 105 भी आता है, 5 का टेबल में 100 आता है 20 बार में और 5 का टेबल में 105 आता है 21 बार में। सेम टू सेम 100 जो आता है वो आता है 5 का टेबल में 20 बार में और 105 आता है 21 बार में, ठीक। अब इसको थोड़ा लिख लेते हैं, 13,230 इंटू 20 और देखिए यहाँ पर 21 और यहाँ 21 बचा हुआ है, तो 21 को 21 से अगर गुना करेंगे तो आएगा 441, ठीक है। क्योंकि 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो 21 और 21 बचा हुआ है तो क्या आ गया 441, ठीक है। अब 441 का टेबल में ये आता है 30 बार में, ठीक। 441 का टेबल में 13,230 आता है 30 बार में, ठीक। अब क्या कीजिएगा, इसको सबको मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 30 का 30 रहेगा, ठीक है। और इसको अगर 20 को 20 से गुना कीजिएगा तो आएगा 400, ठीक। कितना आएगा 400। अब 30 को 400 से गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 12,000, ठीक। आपका आएगा 12,000 और यही आपका आंसर आ गया, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से शॉर्ट तरीका से, ठीक है, आसान तरीका से ट्रिक के माध्यम से सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। मैं हर एक चैप्टर टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैथ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं हर एक चैप्टर जो है वो टॉपिक वाइज और ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा, तो आप जरूर हमारे चैनल को रॉयल IQ स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए और सपोर्ट करना ना भूलिए, ठीक है, और लाइक भी कर लीजिए साथ में, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।